पुलिस वाले, पुलिस पुलिस वाले। यार मैंने तो आपको मना किया था, मत भेजना उन्हें। एक्सक्यूज मी जूही, थैंक यू फॉर द गिफ्ट। माय प्लेजर। अब आपको मेरी शादी में आना पड़ेगा। बिल्कुल, कब है? अगले हफ्ते। इतनी आसान मौत नहीं मरेगा वो। जितना दर्द तुमने सहा है उतना दर्द तो उसे भी मिलेगा। तुम्हारा मतलब है? हाँ, आखिर वो भी गोश्त पोश्त का इंसान है ना, उसे भी पता चलेगा जब गाल पे थप्पड़ पड़ता है तो कैसा लगता है, और जब पेट पे मुक्के पड़ते हैं तो उसे भी उसका असर पता चल जाएगा। अरे मैंने क्या किया, मार क्यों रहा हूं? अरे अल्लाह। खुर्रम, जाके दरवाज़ा खोलो। मेरे फेवरेट कार्टून आ रहे हैं, मैं नहीं खोल रहा आगे। अगर पापा हुए तो पापा के पास चाबी है, वो आ जाएंगे। बेवकूफ़, पापा या मामा कोई भी हो सकता है। मेरा क्या है, तुम्हारी शामत आएगी। Craig, what are you doing? I'm twittering. Did you get my tweets? I just tweeted all over the place. आप ही देखो पापा को क्या हो गया। बहुत देर हो गई है, चलना चाहिए। हाँ, जब मैं तुम्हारे साथ होता हूँ तो वक्त बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे वक्त पर लगा कर उड़ जाता हूँ। वाकई तुम ठीक कहते हो। अच्छा वक्त ना पर लगा के बहुत तेजी से गुजर जाता है। हाँ सारा, मैं आती हूँ बेटा। ओके। खैरियत तो है? क्या हुआ? अल्ताफ को किसी ने बहुत बुरी तरह से मारा है। वंडरफुल। तुम्हारे आदमी? हाँ, मेरे आदमी काम के मामले में बहुत तेज है। देख लो, 2-3 घंटे में तुम्हारे शौहर की मरम्मत कर दी। ये ठीक नहीं हुआ ज़ीशान। अल्ताफ तुम्हारे आदमियों को पकड़वा भी सकता है। अभी तो वो अपने जख्म सेक रहा है, बाद में देख लेंगे। मुझे फौरन घर पहुंचना है बाबा। हाँ, आखिर तुम एक मशरिकी बीवी हो, थोड़ी बहुत एक्टिंग तो करनी पड़ेगी। चलो। जी सर, मैंने आपको सेडेटिव लगा दिया है। अभी आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा और इंशाल्लाह आप बेहतर हो जाएंगे। डॉक्टर साहब, बीपी सही है मेरा? जी, बीपी आपका नॉर्मल है। डॉक्टर अंकल, पापा ठीक तो हो जाएंगे ना? नहीं नहीं, आपके वालिद साहब बिल्कुल ठीक है, इंशाल्लाह बिल्कुल सही हो जाएंगे। आपको कोई फिक्र की ज़रूरत नहीं है। नहीं बेटा, कुछ नहीं हुआ, तबीयत ठीक है। आपको वैसे इस वारदात की इत्ला पुलिस को तो कर देनी चाहिए थी। नहीं, इसकी क्या ज़रूरत है, कोई ज़रूरत नहीं है इसकी। कमाल है, आपके जैसे क्वालिफाइड लोग अगर इस वारदात की इत्ला पुलिस को नहीं देंगे तो उनके तो हौसले बुलंद हो जाएंगे। पापा, मैं मामू को फ़ोन करके आती हूँ। नहीं नहीं बेटा, उनको फ़ोन करके क्या फ़ायदा, क्यों तंग करना किसी को। मगर पापा, किसी बड़े को तो होना चाहिए ना यहाँ पर। अम्मी भी नहीं है। जी सर, आपकी मिसेस कहाँ पे हैं? वो डॉक्टर साहब, मेरी मिसेस की भाभी की तबीयत ख़राब, हॉस्पिटलाइज है वो, तो वहाँ गई हैं उन्हें देखने। बेटा, डॉक्टर अंकल के लिए चाय ले आओ। शाबाश। ठीक, कॉफ़ी डाल देना थोड़ी। डॉक्टर साहब, ये मेरे इस रिप में बहुत पेन है। एक्सरे तो ठीक है ना मेरा? जी जी, मैंने एग्जामिन किया है, आपका एक्सरे बिल्कुल सही आया है, आप फिक्र नहीं करें। शुक्र है अल्लाह का।
इतनी देर कहाँ मर गई थी तुम? अनिल, क्या? दीदी, मैं भीतर जा रही हूँ। इनकी पूछताछ खत्म हो जाए तो तुम भी आ जाओ। क्या बात है अनिल? क्या हो गया है? तुमने माँ से बात की? अनिल, मुझे टाइम नहीं मिला। मैं अपनी दोस्त की शादी में बिजी थी। क्या बकवास है ये सब? तुम्हें दूसरों की शादी में शरीक होने के लिए टाइम है, और हमारी अपनी शादी जो दांव पर लगी है, कोई परवाह नहीं है तुम्हें। अनिल, मैं सवेरे माँ से बात कर लूंगी। इनकार नहीं होना चाहिए। अनिल, मैं सिर्फ बात कर सकती हूँ। आखिरी फैसला तो माँ का ही है ना। नहीं, जब तक मकान मेरे नाम नहीं होगा, आखिरी फैसला मैं ही करूंगा। कौन है जिसने कांच समझ के तोड़ दिया है तेरा दिल? प्रीत जले तो राख उड़ेगी, क्यों रो रहा है तेरा दिल? तुम सोई नहीं अभी तक? आप इतनी देर से क्यों आई हैं? मैंने आपको बताया था ना कि पापा। हाँ, तुमने मुझे बताया था। तुमने डॉक्टर को फोन तो किया था ना, फिर मेरी क्या जरूरत थी? मामा, वो आपके शौहर हैं, उन्हें आपकी जरूरत है। बच्चों के जहन में भी ये शख्स मेरे खिलाफ नफरत भर रहा है। मैं कोई बच्ची नहीं हूँ, मैं सब कुछ देख भी सकती हूँ और सब समझ भी रही हूँ। क्या देख रही हो तुम? क्या समझ रही हो तुम? बताओ, क्या बकवास कर रही हो तुम? यही कि आप उस लड़के के साथ। शट अप! खबरदार, जो तुमको ये ऐसी वैसी बात की तुमने, तुम्हें शर्म नहीं आती अपनी माँ से इस किस्म की कोई बेहुदा बकवास करते हुए? इनका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है। मेरा नहीं ख्याल कि इनको शादी में जाना चाहिए। ओके डॉक्टर। नहीं डॉक्टर, हम इसकी शादी में जरूर जाएगा। He is my only son. नो मॉम, तुम कहीं नहीं जाओगे। ये दवाइयाँ मैंने लिख दी हैं, इनको मेडिकल स्टोर से ला के दे दीजिएगा। ठीक है, आराम भी बहुत ज़रूरत है। थैंक यू डॉक्टर। बेटा, मॉम रिलैक्स। तुम अभी तक तैयार क्यों नहीं हुआ? तुम जाओ, जाके तैयार हो। वो लोग वहां तुम्हारा वेट करता होगा। जाओ। मॉम, मैं अभी मिस्टर रॉबर्ट को फ़ोन करता हूँ और मैं उनसे कहूँगा कि ये शादी की डेट जो है उसको आगे कर दें। नहीं पीटर, तुम शादी मनाओ, तुम जाओ। हम तुम्हारा और सनी का यही वेट करेगा, हम नहीं जाएगा। आप वेट करो, मैं लिस को अभी फ़ोन करता हूँ। तुम जरूर शादी मनाएगा, तुम जरूर शादी मनाएगा। बेटा हाँ, याद है। हाय,
बहुत मारा है कम वक्तों ने। हाँ ये क्या हुआ? बच्चों ने बता तो दिया था, फिर बन क्यों रही हो? तुमसे तो बात करना ही फजूल है। शुक्रिया। तीमारदारी का ये अंदाज मुझे बहुत पसंद आया। ये सब तुम्हारी जबान की वजह से हुआ है। हर वक्त शोर मचाते रहते हो ना, हर एक को बुरा भला कहना, गालियां देना। तुम समझते हो कि सब लोग डरते हैं तुमसे, बिल्कुल भी नहीं, तंग हैं तुमसे। चुप हो जा जलील औरत। अभी मेरे इस जिस्म में इतनी ताकत है कि तेरा मनहूस मुंह तोड़ दूं। अम्मी जाए यहाँ से, अम्मी जाए यहाँ से। नहीं नहीं, तुम तोड़ो मेरा मुंह। तुम यही कर सकते हो, यही करो। गली के लड़कों से तुम पिट कर आ जाओ और घर में कमजोर औरतों पर हाथ उठाओ। करो, तोड़ो मुंह मेरा। चल जलील औरत, दफा हो जा मेरी नजरों के सामने से। मनहूस। जख्मों पर नमक छिड़कने न जाती। ये तुम्हारी माँ। ये लें जी चाय, चाय पिए और जल्दी से तैयार हो जाएं। मैं बच्चों को तैयार कर देती, ठीक है? सच बोलूं तो मेरा दिल नहीं चाह रहा शादी में जाने का। क्या कह रहे हैं खावर, आपको पता है जैनी कितना नाराज होगी। ये तो है। क्या कोई खास बात है? अरे नहीं भाई, कोई खास बात नहीं। मैं जाता हूँ, नानी तैयार हो जाता हूँ, ठीक है? ओके। अस्सलाम वालेकुम आपा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। राबिया, ये बताओ कि जैनी की शादी चर्च में है या उसके घर पे? आपा पहले तो चर्च में है, उसके बाद फिर एक हॉल में जाना पड़ेगा। अच्छा ठीक है। आप आ रही हैं ना आपा? भाई उसने इतनी मोहब्बत से कार्ड भिजवाया है, अब जाना तो पड़ेगा। आपा बच्चों और भाईजान को लाएंगी ना? तुम्हारे भाईजान तो दुकान पे होते हैं। हाँ अलबत्ता बच्चों में से अगर कोई आना चाहा तो ज़रूर लेकर आ जाऊंगी। ऑलराइट ओके, ख्याल रखना अपना बहुत सारा। ओके बाय। जी ठीक है आपा, ओके खुदा हाफिज़। क्या कहना चाह रहे हो? मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। मैंने तुम्हें पहले भी कहा है ज़ीशान, मुझसे इस तरह की बातें मत किया करो प्लीज। मैंने कहा है कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, ये तो नहीं कहा कि तुम भी मुझसे मोहब्बत करो। हम दोनों दोस्त हैं, बहुत अच्छे दोस्त। क्या ये काफ़ी नहीं है तुम्हारे लिए? दोस्ती ही तो मोहब्बत ही की एक सूरत होती है। यही तो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि हम दोनों दोस्त हैं और हमें किसी और रिश्ते की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा अब मैं चलती हूँ, वो आज शाम को जैनी की शादी है ना, तो उसको भी अटेंड करना है जाके। जेनी? कौन जेनी? वो जो उस रोज़ हमें रेस्टोरेंट पे टकराई थी, जो राबिया को? हाँ वही। तुम मुझसे क्यों मिलना चाहती हो? अगर उसने राबिया को हमारे बारे में बता दिया तो? यही तो हो, इसलिए तो मिलना चाहती हूँ कि कुछ उससे मेल मुलाकात बढ़ाऊँ और उसे बाज रख सकूँ बताने से।
मैं भी चलूं तुम्हारे साथ? पागल हो गए हो? खावर, राबिया, मेरी पूरी फैमिली वहाँ मौजूद होगी। बिल्कुल भी नहीं, मैं चलती हूँ। बाय। हेलो। We are here to celebrate the marriage ceremony of Peter and Jenny. They have accepted each other in the Christ. This relationship is just as Jesus' relationship with the church. Jenny, do you accept Peter as your husband? I do. Peter, do you accept Jenny as your wife? I do. And now I pronounce you man and wife. You may raise the veil now. इनकी हालत बहुत सीरियस है। आप हॉस्पिटल फ़ोन करके एम्बुलेंस मंगा लें और पीटर को भी फ़ोन कर दीजिएगा। वो उधर अपना मैरिज बनाता है और इधर मॉम।
गगन